एवरीवन, दिस इज ज्योति कुशवाहा फ्रॉम JNK केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट एंड एक और है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल। तो अभी हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि इसमें कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है इसका प्रिमिटिव, सेकंड टाइप है इसका नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो जस्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। सिंपली आप देखेंगे यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं। ये जो कॉर्नर मैंने बताए थे आपको, इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में मैं कुछ बेसिस पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देख लें थोड़ा सा, तो आपको और अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। तो जो इसके लैटिस पॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। हमें पता है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें 8 कॉर्नर होती हैं, तो ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। और इसका एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिक्स। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिक्स का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है अभी तक इसके अलावा कोई फाइंड नहीं हुई है, जो कि पोलोनियम है। पोलोनियम अभी तक इसका ये खोज हो चुकी है इसकी कि जो इसके जो कॉर्नर पर जो प्रेजेंट होते हैं लैटिस पॉइंट, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल में होते हैं। अभी हमें समझना है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो मैं यहाँ आपको कुछ ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं सब स्पेसिफिक पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एचसीसी में जो लैटिस पॉइंट है सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट थे, बट यहाँ क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होंगे जिन पर प्रेजेंट होगा। लाइक इसके एग्जांपल है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिक्स, एंड एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्रिस्टल लैटिक्स, एंड थर्ड है आपका एंडसीसी एंड सीसी मतलब एंड सेंटर क्रिस्टल लैटिस। और फोर्थ है आपका एचसीसी। एचसीसी मतलब होता है एच सेंटर क्रिस्टल लैटिस। अब वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस में कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल इसका बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है, इसे हम बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बॉडी सेंटर क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा जो एक पार्टिकल्स होगा वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, इसे हम बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिक्स कहेंगे। एंड फेस सेंटर क्रिस्टल लैटिक्स में क्या होता है, अब फेस आपको पता है, ये टॉप फेस, ये बॉटम फेस, ये राइट एंड ये लेफ्ट, ये फेस होंगी आपकी। अब इसमें क्या होगा कि जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर के अलावा भी इसमें क्या होगा कि फेस पर इसके लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। कॉर्नर पर तो इसके प्रेजेंट होंगे ही, तो कॉर्नर पर हम बना देते हैं, ये कॉर्नर पर है आपके प्रेजेंट। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं फेस पर, तो ये आपकी कौन सी हो गई, टॉप फेस। ओके, ये आपकी कौन सी हो गई, बॉटम फेस। अब इसके बाद ये आपकी कौन सी है, एक फ्रंट फेस। ओके, और फिर इसके बाद ये वाली आपकी कौन सी हो गई है, बैक वाली फेस। ओके, और ये आपकी राइट फेस, ये आपकी लेफ्ट फेस। तो इसमें क्या होगा कि कॉर्नर के अलावा इसमें फेस पर भी जो पार्टिकल लैटिस पॉइंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही अगर आप एंड सीसी में देखते हैं, तो एंड सीसी में क्या होता है, एंड सीसी में पार्टिकल्स होते हैं आपके कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेसेस। कैसे होते हैं, कॉर्नर पर भी होते हैं और इसके आपके टू अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूं इस टाइप से। देखिए ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ आएगा आपको। अब टू अपोजिट फेस कौन सी, एक आप ये देख रहे हैं जो आपकी टॉप फेस है, ये वाली, ये आपकी कौन सी हो गई, टॉप फेस, और ये आपकी कौन सी हो गई, बॉटम फेस। ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस फेस पर होगा एक पॉइंट और दूसरा होगा इस फेस पर। ऐसे ही और भी ये वाला भी आपका अपोजिट है, तो इस पर भी हो सकता है एक पॉइंट। दूसरे वाले लेटिस में ये वाला ये भी अपोजिट है, इस पर हो सकता है। एक आपका फ्रंट और बैक पर भी हो सकता है। इस तरीके से ये क्या बनता है आपका एंड सेंटर। अब हमें देखना है एज सेंटर। एज सेंटर कौन सा होता है,
फॉर एग्जाम्पल एज सेंटर पर हमें देखना है, इसमें भी आपके कॉर्नर के अलावा कहाँ प्रेजेंट होंगे लैटिस पॉइंट्स, जरा ध्यान देना है इसमें। ये थोड़ा सा, ये जो एंड सेंटर और रेस सेंटर है ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक आप एससीसी सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी बॉडी सेंटर, एफसीसी फेस सेंटर ये पढ़ते आ रहे थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा देखना। और ये जो एज सेंटर है ये हाइपोथेटिकली है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इस टाइप का हो सकता है, बट ये हाइपोथेटिकल है और ये प्रेजेंट होता है। तो एंड सीसी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं हम एज सेंटर। एज सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, हमें पता है कि ऑल कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। अब इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा जो एज एज आप देख रहे हैं जो कि फेस से फेस को कनेक्ट किए हुए हैं, ये एक फेस हो गई है आपकी राइट वाली और ये आपकी हो गई है एक टॉप वाली। ये फेस के जो किनारे हैं जो मैंने बताया आपको, एज आपको पता है कितनी होती है, 12 होती है। अब ये पर्टिकुलर हर एक फेस पर प्रेजेंट होगा, इसका सॉरी फेज नहीं, ये हर एक एज पर प्रेजेंट होगा, 1 पार्टिकल्स एवरी एजेस। तो हम बना देते हैं सभी एजेस पर ये इस टाइप से। ये आपका हो गया एज सेंटर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें से पढ़ेंगे कि इनका जो टोटल लैटिस पॉइंट होता है वो क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि कौन कौन से बॉडी सेंटर पे कैसी इसकी लोकेशन होती है। तो हमने देखा अभी कि बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर के अलावा एक बॉडी सेंटर पर भी होता है, और फेस सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा फेस पर भी एक एक जो लैटिस पॉइंट होते हैं। और आप एंड सेंटर में क्या देखेंगे कि एंड सेंटर में जो कॉर्नर होते हैं उन पर तो 1 1 होता ही है, और इसके अलावा 2 अपोजिट फेस। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस। 2 अपोजिट फेस मतलब कि 2 अपोजिट फेस जो रहेंगी उन पर 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये आपका कौन सा होता है, एंड सेंटर। और एज सेंटर क्या होता है, जो कि एजेस पर प्रेजेंट होंगे, मतलब कॉर्नर के अलावा एजेस पर भी प्रेजेंट होंगे, तो वो आपका कौन सा रहेगा, एज सेंटर। ओके, अब हमें देखना है इनका कंट्रीब्यूशन। लेट्स देखते हैं तो फिर। ओके, अब हम देखते हैं टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, मतलब कि इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। क्या होता है टोटल लैटिस पॉइंट, ये सॉरी पर लिखना भूल गए, पर यूनिट सेल क्या होता है, हमें पता है एससीसी में, एससीसी में हमें पता है क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके होते हैं सिर्फ कॉर्नर पर। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें कॉर्नर पर कितने होते हैं, कॉर्नर 8, ये हम पहले से पता हमें। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें। तो इसका होता है 1/8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपका 1। तो एससीसी के लिए जेड इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे ही आप बॉडी सेंटर में देख सकते हैं, बीसीसी में बॉडी सेंटर में क्या रहेगा, ये देखिए कॉर्नर पर तो आपके प्रेजेंट होंगे ही लैटिस पॉइंट, और किस पर प्रेजेंट होगा आपका एक बॉडी के सेंटर पर। तो यहाँ हमें लिखना है, देखिए 8 हमारे क्या होगा कॉर्नर, और इनका 1/8 क्या होगा इसका कंट्रीब्यूशन। ओके, और प्लस इसका क्या है ये बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमें पता है 1 ही होता है, तो 1 × 1 कर देंगे हम। तो यहाँ क्या है आपका 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही। और ये जेड की वैल्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जेड की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें आगे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और उनमें हमें पढ़ना है, जैसे कि ये डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ZM/EQNA, इसमें ये जेड की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ये हमें इस तरीके से हम निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, फेस सेंटर्ड एफसीसी। एफसीसी में कैसे निकालना, अब हमें पता है फेस सेंटर में मैं यहाँ बना दे रही हूँ। ओके, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। फेस सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, उसे हम फेस सेंटर कहते हैं। तो जो हमने पढ़ा है अभी तक कि फेस सेंटर क्या है, कॉर्नर के अलावा लैटिस पॉइंट किस किस पर प्रेजेंट होंगे, फेस पर प्रेजेंट होंगे। तो हमें उसका कंट्रीब्यूशन भी ऐड करके लिख देना। हमें फेस पता है, ये आपकी टॉप फेस हो गई है, और ये आपकी बॉटम फेस, ये आपकी राइट फेस, ये आपकी लेफ्ट फेस, और ये आपकी फ्रंट, और ये आपकी बैक। ओके, तो हो गई टोटल 6। अब हमें क्या लिखना है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो कॉर्नर का लिख देते हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो वो लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है कि फेस कितनी है 6
6 पेजेस पर प्रेजेंट है। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने बताया है कि फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल, अब यहाँ बचा ये आपका 3, तो क्या हो गया, कितना आएगा टोटल 4, 1 + 3 4 आएगा। तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं ये सब। आप चाहे तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट जनरली कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि हम भूल जाते हैं, तो हमें ये लर्न ही कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, हमने एक और पढ़ा है एनसीसी। एनसीसी पढ़ा है, उसका भी निकाल लेते हैं। एनसीसी का क्या होगा, एनसीसी में हमें पता है कि किस किस का प्रेजेंट होते हैं, 2 अपोजिट फेसेस पर। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, इसको आप कर लेना। एनसीसी को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये आपके 2 अपोजिट फेसेस पर, ये देखिए ये 2 अपोजिट फेसेस मैंने बनाए। आप चाहे तो ये वाली भी बना सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट वाली, तो ये बना देती हूँ मैं। ओके, अब हम इसको ड्रॉ मतलब इसको सॉल्व करते हैं, इसका जेड की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी, तो हमें पता है कॉर्नर पर कितने हैं, 8 प्रेजेंट है कॉर्नर पर। अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। अब किसका प्रेजेंट है, अब यहाँ देखिए आप कौन कौन सी फेज है, 2, तो हमें क्या लिखना है 2। अब हमें पता है कि फेज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, 1/2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 1 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, 1 + 1 = 2। ओके, ऐसे ही हम एज सेंटर का निकाल लेते हैं। अब एज सेंटर में भी हमें पता होना चाहिए, एज सेंटर में क्या है, एज सेंटर में सभी कॉर्नर के बाद किसमें होंगे, कॉर्नर के अलावा एजेस पर भी होंगे। तो मैं इसमें ड्रॉ कर देती हूँ, आप कर लेना, एसएससी का सिंपल आप कर चुके हैं। तो ये देखिए एज, पर्टिकुलर हर एक एज पर हम एक एक लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। ये तो टोटल कितने हो गए हैं, 12। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं जेड की वैल्यू। तो इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट है 8, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस किसका पर प्रेजेंट है, ये एजेस पर प्रेजेंट है। अब हमें पता है एजेस कितनी होती हैं, 12 होती हैं, 12। इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये भी मैंने आपको बताया था, एजेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, एजेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आया, 3, तो टोटल कितना आया आपका 4। इस तरीके से हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल पर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर है। अभी देखते हैं, उसकी मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। ओके, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल का, जो कि एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल पर बेस्ड है। ये इसमें 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इसको ब्रेविस लैटिस सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं टेबल, ये 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम की है, इसको हमें लर्न करना है। इसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, किसको कैसे लर्न करना है। पहले इसके कुछ समझ लेते हैं कि एक्सियल लेंथ क्या होती है और इंटरफेसियल एंगल क्या होती है। तो देखिए एक्सियल लेंथ क्या होती है, ये जो आप देख रहे हैं यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल है, जिसमें आपने ये देखा, ये आपका जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये बाय एक्सिस है। अगर हम इसे ए मान लेते हैं और इसे बी और इसे सी, तो ये हमारी क्या होती है, एक्सियल लेंथ। इसको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं इंट्राफेसियल एंगल। ये वाला, ये देखिए, ये इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके लॉ ऑफ कॉन्स्टेंटिटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब ये जो इसके जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं, इनमें इनके जो क्यूब होते हैं, सॉरी इनके जो एंगल होते हैं वो भी कभी कभी डिफरेंट होते हैं, और एक्सियल लेंथ भी डिफरेंट होती है। उसी बेसिस पे इसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो हमें देखना है, ये जो इसको हम अल्फा लिख सकते हैं, इसको आप बीटा लिख सकते हैं, और इसको आप गामा कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ इसको लर्न करने की कैसी है। तो मैंने इसको ऐसे ट्रिक किया है, लर्न किया है, ये CTORHMT, तो मैंने ऐसे किया है CTORHMT, CTORHMT, ये वर्ड मैंने लर्न कर लिया। फिर से देखिए CTOR, ये CTORHMT, CTORHMT, C4 क्यूबिक होगा,
T4 टेट्रागोनल होगा, O4 ऑर्थोरोम्बिक होगा, R4 रोम्बिक, H4 हेक्सागोनल और M4 मोनोक्लिनिक, T4 ट्राइक्लिनिक। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ, C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक, R4 क्या होगा रोम्बिक, H4 हेक्सागोनल, M4 मोनोक्लिनिक एंड T4 क्या ट्राइक्लिनिक। तो C-TOR-H-M-T ये वर्ड आपको लर्न कर लेना, C-TOR-H-M-T। इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर पाएंगे और लर्न कर लेंगे। तो मैं इसको समझाती हूँ कैसे। ये वाला तो आपका इससे हो जाएगा C-TOR-H-M-T, ये क्रिस्टल सिस्टम के नेम आप इससे लर्न कर सकते हैं। अब एक्सियल लेंथ में क्या करना है, आप देख रहे हैं कि एक्सियल लेंथ में क्या है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C फॉर क्यूबिक। क्यूबिक में A इज इक्वल टू B मतलब कि ABC की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ओके, अब ऐसे टेट्रागोनल में अगर आप आएंगे तो इसमें आपने इसको अभी आप भूल सकते हैं, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, अभी ये इस पे फर्स्ट सिर्फ फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब हमें नेक्स्ट में फिर से हमें लिखना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब हमें क्या करना है, सी इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी बट सी इज नॉट इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या आना है, नेक्स्ट साइड में आना हमको ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा 3 टाइम्स। अब हमें फिर से स्टार्ट करना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और देन फिर से वही करना है, ये सी को हमको बी के नॉट इक्वल टू कर देना, मतलब काट देना है, ये बराबर नहीं है। कि इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वल, और इसको हमने कर दिया तो ये इक्वल टू नहीं है इसके। अब नेक्स्ट आया, अब ये उसी के बेसिस पे जैसे हमने यहाँ किया था, पहले हमने बी को सी के बराबर नहीं किया था, अब यहाँ हमने ए को बी के बराबर नहीं किया, तो ऐसे ही इसमें कर देते हैं। और ट्राई क्लिनिक में लास्ट में आपको लर्न करना है कि जैसा मोनो क्लिनिक रहेगा वैसा ट्राई क्लिनिक, मतलब लास्ट में एसिमेट्रिक होना है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर से देखिए कैसे किया मैंने किया है, ए जैसे जो हमारा फर्स्ट वाला है ए इज इक्वल टू बी, अब ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देन सेकंड क्या आएगा, आपको इसको जो रहे ना, इसको आपको कट कर देना है। फिर ए इज इक्वल टू बी सी, अब क्या है आपका, तीनों नहीं रहेंगे, फिर से स्टार्ट कर देना है आपको ए इज इक्वल टू बी। अब क्या, ये तो सेम रहने वाले हैं। अब फिर ए इज इक्वल टू बी, अब फिर ये कट कर दिया आपने, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू, और थर्ड वाले लास्ट वाले में आपको तीनों ही अनइक्वल बनाने हैं। ये है पूरा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल में हमें क्या करना है, इंटरफेसियल एंगल में हमें कुछ नहीं करना। आप देखिए जो तीन है, ये स्टार्टिंग से लेकर थर्ड नंबर तक ये तीनों सेम है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम ये यहाँ तक चल रहा है। बट आप देखेंगे दूसरे फोर्थ नंबर पे क्या है, 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि इसके एंगल किसके इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे, ये तीनों तो बराबर रहेंगे, बट ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगे। अब हमें नेक्स्ट टाइम पे क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब सेकंड है आपका अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि हमने ये लास्ट में अनइक्वल टू किया था सब में, तो वही करना हमें इसमें क्या करना है, सभी एंगल अनइक्वल रहेंगे और वो 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं रहेंगे। ये इतना आपको लर्न करना, इसको आप बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बन जाएगा। अब इसमें मेन थिंग ये इसका पढ़ाने का मोस्ट ये है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि अब हमें पता है इसमें एक चीज है कि मोस्ट सिमेट्रिक पूछा जाता है। मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा होता है, क्यूबिक। मोस्ट सिमेट्रिक मतलब जिसमें सिमेट्री होती है तो वो क्या होता है, क्यूबिक। और एसिमेट्रिक, मोस्ट एसिमेट्रिक कौन सा होता है आपका, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या रहेगा, मोस्ट एसिमेट्रिक, जो कि मैंने लिखा। ये आपके हो गए हैं क्रिस्टल सिस्टम, इसको ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम भी कहा जाता है। बस इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज आपको बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।